उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। एक आयोग का गठन कर दिया गया है। बकायदा 3 सदस्यीय का ये आयोग है जिसका गठन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद जांच को और आगे बढ़ाया दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय ये न्यायिक आयोग है जिसका गठन किया गया है। रिटायर्ड जज DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इनकी अध्यक्षता में जांच पड़ताल होगी। आयोग का गठन किया गया है क्योंकि संभल हिंसा पर न सिर्फ प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं कि संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है, उपचुनाव के अगले ही दिन यानी कि जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं ठीक उसके अगले ही दिन जिस तरीके से हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके बाद स्थिति अब और ज्यादा न बिगड़े और अराजक तत्व बार बार उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब ना करे, इसको लेकर अलर्ट। तो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन संभल हिंसा को लेकर कर दिया गया है और जांच जिस तरीके से आगे अब यहां पर बढ़ रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अब जो जांच है अब वो आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल हिंसा की आंच और न्यायिक जांच का जिस तरीके से अब यहां पर घोषणा की गई है, संभल हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन यहां पर किया गया है। 3 सदस्यीय अब ये न्यायिक आयोग है जो जांच इसकी करेगा, जिसमें जस्टिस DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट न्यायिक आयोग को देनी है। इस घटना की जांच के साथ ही 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो न्यायिक आयोग की तरफ से दी जाएगी कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश रची गई, कैसे हिंसा को जो है फैलाया गया, कौन कौन इसमें शामिल था। और जो बड़ी बात यहां पर बार बार सामने आ रही है कि सब कुछ पहले से ही प्रायोजित था। और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होने वाली, खुद CJI की बेंच इसे सुनने वाली है। दरअसल इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने कहा है कि जो निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए हैं उस पर रोक लगाई जाए। तो संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसे लेकर के CJI की बेंच सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने CJI संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। अब आज ही इसीलिए सुनवाई के लिए बुला लिया गया है पक्षों को। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। तो आज दिन शुक्रवार है और ये शुक्रवार का दिन कई मायनों में संभल के लिए अहम है। न सिर्फ जुमे की नमाज का दिन है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ संभल हिंसा का पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा को लेकर सुनवाई होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद। निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। CJI की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना से ये मांग की है कि मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संभल मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज सर्वे टीम संभल जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष बेचैन है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस का रोल संदिग्ध है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच SIT से कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करें। कुल मिलाकर संभल में हुई हिंसा को लेकर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा करेंगे। बहरहाल आज संभल को लेकर हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक
आज ये मामला सुर्खियों में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से सर्वे यहां पर जामा मस्जिद का किया गया, वहीं अब चंदौसी कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट की जानी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। दरअसल सर्वे यहां पर किया गया था और जिस दौरान सर्वे की टीम पहुंची थी उस दौरान आखिर कैसे उपद्रव भी करने की कोशिश की गई, वहीं आज सौंपी जाएगी शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है। दरअसल कोर्ट की तरफ से ही सर्वे के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जो हालात हैं वो संभल में देखने को मिले। वहीं आज कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था वहीं संभल में बढ़ाई गई है, क्योंकि आज एक तरफ जहां जुमे का दिन है, वहीं दूसरी तरफ शाही मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने सबमिट होगी, इसे देखते हुए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं संभल मामले को लेकर आज बड़ा दिन है चंदौसी कोर्ट में, जहां पर जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट के सामने रखी जानी है। तो आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार मस्जिद है या फिर मंदिर है, जैसा कि दावा यहां पर हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वहां पर हरिहर मंदिर है। संभल कोर्ट में शाही मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट आज सौंपी जानी है और चंदौसी कोर्ट के आसपास इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया। 19 नवंबर को निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए थे और इसी के साथ सर्वे भी शुरू हो गया था शाम में। 19 नवंबर से हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है और इसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे होता है। 24 नवंबर को ही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भी भड़क जाती है। अभी तक ये सब कुछ हुआ है। अब आज शुक्रवार और आज ही चंदौसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, रिपोर्ट पेश की जानी है जो सर्वे किया गया था। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर आज सीजेआई की बेंच सुनवाई करने वाली है। 24 नवंबर को जब मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उसके बाद सर्वे की टीम जब बाहर निकलती है तो हिंसा होती है और उस हिंसा की बात अगर हम करें तो अभी तक इस पूरे मामले में 12 एफआईआर दर्ज की गई है, 21 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल हिंसा मामला पर योगी सरकार पर भड़की है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बयान भी आ रहे हैं। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान भी अब सामने आ गया है। उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है। संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से। राजस्थान के अजमेर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खासतौर पर देखिए आज जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में जिस तरीके से अजमेर दरगाह का मुद्दा गरमा रहा है तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। एक तरफ संभल तो दूसरी तरफ अजमेर, दोनों ही जगहों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और इस तरह का पहरा है कि परिंदा भी पर न मार सके। तो याचिका लगाई गई है, जिस याचिका पर 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, क्या माहौल खराब होने जैसी आशंका है? देखिए, अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो जिस दिन सिविल कोर्ट ने इस बात को माना था कि हाँ ये जो है पूरी जो है सुनवाई सुनने की योग्य है, उस समय भी वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आज के दिन देखिए शुक्रवार है, तो ऐसे में जुमे की नमाज के दिन भी उस पूरे इलाके में लगभग पूरी निगरानी की जा रही है ताकि जो है सौहार्द यहाँ पर बिगड़े नहीं। अब ऐसे में देखिए विष्णु गुप्ता, जिन्होंने यहाँ पर याचिका दाखिल की थी, जिनके पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना गया है, उन्होंने 3 पॉइंटों पर बात की थी कल के दिन। चाहे हम बात करें किताब का, उन्होंने हवाला दिया। अंदर जिस तरह से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाँ कई सारे ऐसे दीवारों की बात करें, बुलंद दरवाजे की बात करें जो 75 फीट के हैं, जिसपे हिंदुओं के मंदिर की आकृतियां बनी गई हैं। यही नहीं, तहखाने की बात भी देखिए बार बार कही गई थी कि आखिर तहखाने को अभी तक खोला नहीं गया। अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, संभल की बात करें, तो अब इन चारों जगहों के बाद मामला इस समय अजमेर में इसी बात को लेकर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है और उसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चलिए सागर, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में होगी जांच। राज्यपाल को सौंपेंगे रिपोर्ट। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने बाइक में तोड़फोड़ की, फिर बाइक को किया गया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के खंडवा में